विशेषता ये है कि पहाड़ी में शिवलिंग 8 फीट के है। बोकारो जिला बेरमो अनुमंडल अंतर्गत नावाडीह प्रखंड के ऊपर घाट स्थित काछो पंचायत के 5 टाड़ में भरारी पहाड़ी मंदिर में एक दार्शनिक स्थल बनेगा। बताते चले कि समिति के सचिव सुरेश कुमार पटेल ने कहा, यहाँ पर 9 वर्षों से पूजा की जा रही है। साथ ही साथ दोनों का मेला मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लगाया जाता है। इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग मेला देखने के लिए आते हैं। भरारी पहाड़ी की कुछ विशेषताएं हैं जो लोगों को मन आकर्षित हो जाता है। समिति के अध्यक्ष सुखदेव प्रजापति ने कहा, भरारी पहाड़ी में पूर्व से स्थापित शिला के आकार, गणेश जी की प्रतिमा, बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग, शोषनाग का फन, चरण पादुका एवं नंदी बाबा विद्यमान है। इसके अतिरिक्त अनेक देवी देवताओं का शिलाकार के रूप में मूर्तियां हैं जो लोगों को मन मुग्ध कर देती है। तो आइए सुनते हैं इस संबंध में सुरेश कुमार पटेल सचिव, सुखदेव प्रजापति अध्यक्ष, टिकट कुमार महतो आंसू नेता, पूनम देवी नावाडीह प्रमुख ने क्या कहा। हमारे संवाददाता जोरदार समाचार से तुलसी प्रसाद की खास रिपोर्ट। विशेषता ये है कि पहाड़ी में शिवलिंग 8 फीट के है, 4 फीट चौड़ा है, शेषनाग के फना है, नंदी बाबा है, गणेश जी का प्रतिमा, भोला बाबा का घाट डमरू है। और इस पहाड़ी में देखिए महापुरुषों का चरण चिन्ह भी है और जगह जगह पर देवी देवता का आगमन हुआ है और हर जगह से लोग आदमी अभी आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मीडिया बंधु जोरदार समाचार का भी स्वागत करेंगे एवं अपने प्रदेश के जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं उसको मैं हार्दिक स्वागत करेंगे। यहाँ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर लगातार हम 9 वर्षों से लगातार होते आया है। बोकारो जिला नावाडीह प्रखंड ऊपर घाट कंचकीरो पंचायत काछो की धरती में ये मेला या पूजा का जो है शुभारंभ इसलिए किया गया है कि हम सनातन धर्म जो है देवी देवताओं एवं ऋषि मुनियों एवं पूजा पाठ में यह हम योगदान रहता है और विश्वास करते हैं। इसी में हम प्रकृति का एक खूबसूरत सा पहाड़ी में यहाँ कई प्रकार के जो हैं कई प्रकार के शिला आकार है बना हुआ है। जैसे कि भोलेनाथ की कृपा से शिवलिंग है, शेषनाग के फन है, नंदी बाबा विराजमान है एवं चरण पादुका है जो लोगों को देखकर मन को आकर्षित कर लेते हैं। इसी को लेकर आज हम पूजा समिति एवं यहाँ के क्षेत्रवासियों पूरे ऊपर घाट एवं बोकारो जिला के कई एवं झारखंड प्रदेश से कई ऐसे जगह से लोग आकर पूजा का श्रद्धा पर विश्वास करके यहाँ पर मन्नत एवं आशीर्वाद के रूप में अपना अपना जो है मांग रहे हैं, जो इसको मिलता है यहाँ चढ़ा भी रहे हैं। तो आशा करेंगे कि यहाँ पर जो है आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के सभी समाजसेवीगण एवं क्षेत्रवासियों की मदद से हमारे आने वाले भविष्य के लिए पर्यटन स्थान एवं तीर्थ स्थान बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरुआत किए हैं यहाँ भरारी पहाड़ी में और तालाबों में और धीरे धीरे ये दोनों मेला प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हम लोग का अथक प्रयास रहेगा कि इस मेला का स्वरूप और बड़ा करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर यह मेला धीरे धीरे हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों को लुभाने का काम कर रहा है और ये मेला का प्रारूप हम लोग आगे चलकर बढ़ाने का काम करेंगे। ज्यादा कुछ ना करते हुए पूजा समिति को बस यही हम कहना चाहेंगे कि आपके साथ शुरू से कदम ताल मिला के चलने का काम किए हैं। आने वाले समय में आपके साथ जहाँ भी जरूरत पड़ेगा, जिस रूप में भी जरूरत पड़ेगा, अपने क्षमता के अनुसार आप पूजा समिति के सभी साथियों के साथ मिल करके इस मेला का स्वरूप बढ़ाने का काम करेंगे और मां बागेश्वरी के आशीर्वाद से इस भरारी पहाड़ी का नाम रोशन करने का काम करेंगे। पुनः एक बार सभी क्षेत्रवासियों के साथ साथ मेले में घूम रहे सही माता बहन भाई बंधु नौजवान साथियों और पूजा समिति के सभी सदस्यों को आभार व्यक्त करते हैं कि आप सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और इस मेला को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आने वाला समय में जिस प्रकार से हम लोगों का सहयोग के साथ मिलकर चल रहे हैं, उसी प्रकार आने वाले समय में
आप सभी के साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे और इस क्षेत्र को इस भरारी पहाड़ी के नाम से आगे ले जाने का काम करेंगे। पुनः एक बार सभी पूजा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी को नमन करते हुए मंच में हमारे उपस्थित हमारे तमाम अतिथिगण, हमारे श्रद्धालुगण, माता बहनें और हमारे साथ में भैया बहनों सभी को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। आज बहुत खुशी की बात है, ये मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में जो मेला रखे गए हैं हमारे नावाड़ी क्षेत्र के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, जो पहाड़ी क्षेत्र में हमारे माता रानी का मंदिर जो बन रहा है। हमारे श्रद्धालुगण हम लोग सभी जानते हैं कि नावाड़ी प्रखंड क्षेत्र हमारे एक सुदूर इलाका क्षेत्र है, ग्रामवासी हम लोग दूर दराज मार्ग मिला के लिए माता माने ऐसा भी संभव नहीं है कि हम लोग जा पाते हैं अपने परिवार के साथ। आज खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी अपने माता बहने हमारे अभिभावक इस मेला का आनंद सभी लेते हैं। और ये बात आती है कि मकर संक्रांति में इसे हम लोग किसान वर्ग अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों की ये सोच थी कि जो नई फसल के साथ जो चूड़ा बनता है हमारे पहले अर्पण में सर्वप्रथम भगवान को करते हैं चूड़ा दही के नाम से। आज सब हम लोग अपने परिवार में आज चूड़ा दही का खाना जो लोग ग्रहण किए हैं, ये कहीं न कहीं पूर्वजों को जो कर्म के साथ जो त्यौहार मनाते आते हैं। अभी देखते होंगे कि तिल संक्रांति में तिल का लड्डू हम लोग खाते हैं। हम लोग पूर्वज की सोचे कि कितना बड़ा उसमें गुड़ रस छिपा हुआ रहता है। कि अभी आप लोग देखते होंगे कि तिल आज का दिन से हमारे दिन बड़ा होता जाएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो भी दान या पुण्य करते थे वो दान किया जाता था। आज उसी को दोहराने के लिए हमारे जितने भी पूजा समिति कमेटीगण मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि पूर्वजों को बरकरार रखने के लिए ऐसे मेला का आयोजन किया गया ताकि हमारे क्षेत्रवासी आनंद पूर्वक मेला देखने के काम करेंगे। और एक सामाजिक कार्य या धार्मिक कार्य किसी एक से नहीं होता है। आज बाबू श्री राम में जो भी मंदिर बन रहा है सबके सहयोग के साथ होनी चाहिए। और पिछले बार जब मैं यहाँ आई थी तो हमने बात किए थे कि मैंने मंदिर जी से एक पर्यटक स्थल बनने के लिए, उसमें तो साथ में मंत्री जी के सुपुत्र भी थे। फिर भी मैं बात दोहराना चाहती हूँ कि अपने क्षेत्रों के लिए जहाँ तक होता है अपने सदन तक बात रखने के काम करेंगे। और साथ में मैं मंत्री से अवगत कराना चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र के लिए एक पहचान बन जाएगी नावाड़ी प्रखंड के लिए। ऐसा एक अच्छा पहाड़ी इलाका में माता रानी का जो मंदिर भव्य निर्माण से बन जाएगा तो हम लोग दूर जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग अभी देखते हैं कि प्रत्येक अपने राज्यों में अपने क्षेत्रों में छोटा छोटा मंदिर को कैसा डेवलप करके एक पर्यटक स्थल के नाम से जाना जाता है और हम लोग देखने तक जाते हैं। तो ये हमारा बहुत अच्छा इलाका है। हमारे प्रखंड इसको सुदृढ़ करने के लिए जहाँ तक की योजना होती है हमें नावाड़ी प्रमोट होने के नाते अपना गाइडलाइन में देख लेते हैं। यदि कुछ तरह का इस तरह हम लोग प्रावधान होगा तो निश्चित है कि इस क्षेत्र के लिए मैं काम करूंगी। और साथ में जो भी हमारी ओर से निजी व्यवस्था से आप लोग सहयोग की अपेक्षा रखते हैं हम करने के लिए तैयार हैं। और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई देती हूँ और माता रानी से मैं आशीर्वाद मांगती हूँ कि हमारे क्षेत्र में इसी तरह खुशहाली रखें और आने वाले सभी को भविष्य को संभाल के रखें। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।